तो येस्टरडे हमने काफी कुछ देखा था। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कैसे ट्रीटमेंट करना ये अगले चैप्टर्स में आएगा। ये हमने पहले से ही समझ लिया, एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पढ़े थे। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, व्हेन अ प्रॉमिस इज गेटिंग एक्सचेंज फॉर अनदर प्रॉमिस, यानी कि फ्यूचर में कुछ करना है, इसका प्रॉमिस है, उसके बदले में भी फ्यूचर में ही कुछ करना है, वापस यही वादा हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, promise getting exchange for a promise. After that we did types of reciprocal promises, mutual and independent promise, यानी कि एक आदमी को बिना दूसरे के वादे को पूरा हुए ये देखना ही नहीं है, उसे अपना वादा पूरा करना है। तो म्यूचुअल तो है, एक दूसरे के लिए तो है, लेकिन इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, सर एक साथ पूरे करने हैं दोनों को, यदि एक पूरा नहीं कर रहा है तो दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। कंडीशनल एंड डिपेंडेंट, सर एक जना अपना वादा तब तक पूरा कर ही नहीं पाएगा जब तक कि दूसरा पहले उसे कुछ परफॉर्म करके अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है। जैसे बिल्डर को यदि बिल्डिंग मटेरियल ही दिलाने की वादा किया तो वो दिला ही नहीं रहा, तो वो बिल्डिंग कहाँ से बनाएगा, अपना वादा बिल्डिंग बनाने का कहाँ से पूरा करेगा। इसलिए कंडीशनल एंड डिपेंडेंट। सो टुडे we'll be starting with rules for performance of reciprocal promise. Rules for performance of reciprocal promise. अमीश नायर और रितेश अपना वीडियो ऑन रखो बेटा। रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं तो उन्हें परफॉर्म करने के नियम क्या करेंगे, इजी है। 5-6 पॉइंट्स हैं, आप लोग बहुत आसानी से समझ लोगे, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, so there are around 5 or 6 points which you will be very easily covering. Rules for performance of reciprocal promise. Himanshi, first point. Rules for performance of reciprocal promise. Contracts requiring simultaneously performance, section 51. Where reciprocal promises are to be performed simultaneously, the promiser need not to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his promise. Sir, simultaneous performance, कुछ contracts ऐसे होते हैं which require simultaneous performance. जब तक X ने Y को 100 लीटर्स ऑयल देने का वादा किया था वो दे नहीं रहा है, तब तक इसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। और जब तक ये रुपए नहीं दे रहा तब तक भी इसको 100 लीटर ऑयल देने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को एक साथ ही साथ ले वाली बात करनी पड़ेगी, साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जब तक एक परफॉर्म नहीं कर रहा है तब तक दूसरे को भी करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द रूल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरिंग साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। तो ये किससे मैच हो रहा है ऊपर जाके, ये म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट वाले से मैच हो रहा है। जब तक दोनों जने मतलब सामने वाला परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, तब तक आपको भी परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। सेकंड, हिमांशी। Where order of performance is fixed, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order. देखो, जहां पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस खुद कॉन्ट्रैक्ट ने फिक्स कर लिया कि पहले एक्स अपनी परफॉर्मेंस देंगे फिर वाई अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले एक्स को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, फिर वाई अपनी परफॉर्मेंस देगा। तो सर जहां पर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड, देन दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर। ठीक है, एग्जांपल पर Example, A and B promises that A shall build a house for B at a fixed price. A's promise to build the house must be performed before B's promise to pay for it. जब ए घर बनाएगा तभी तो बी उसके पैसे देगा यार। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑर्डर पहले ही फिक्स हुआ है कि पहले ए तुम घर बनाना फिर बी मैं तुमको पैसे दूंगा। थर्ड पॉइंट, वेयर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स्ड। कॉन्ट्रैक्ट में हमने परफॉर्मेंस कौन पहले देगा, एक्स पहले देगा या वाई पहले देगा, ये बात फिक्स ही नहीं करी है। हिमांशी। Where order of performance is not fixed, section 52, in this case promise shall be performed in such order which the nature of transaction requires. Where the nature of transaction requires, वो काम पहले होगा जहां पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। सर
एक्स ने वाई और एक्स ने और वाई ने एक एग्रीमेंट बनाया, मैं आपको घर बना के दूंगा, आप एक तो मुझे उस घर बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और आप मुझे जब मैं घर और आप मुझे घर बनाने की एवज में पैसे भी देंगे, दोनों काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भले ही ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो हमको ध्यान है कि जब तक वाई इसको बिल्डिंग मटेरियल दिलाने का वादा पूरा नहीं करता है, परफॉर्मेंस नहीं देता है, तब तक ये अपना रेसिप्रोकल प्रॉमिस का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो भले ही फिक्स नहीं हुआ है, जो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो बोलता है कि पहले ये काम होना चाहिए फिर ही दूसरा काम हो पाएगा, कंडीशनल एंड डिपेंडेंट वाला, तो फिर सर वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। जहां ऑर्डर फिक्स नहीं है, प्रॉमिस शैल बी परफॉर्म्ड इन सच ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, ठीक है। इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है। Example, A and B contract that A shall sell his stock in trade to B at a fixed price and B promised to give security for the payment of the money. A's promise need not be performed until the security is given. For the nature of transaction requires that A should have security before he delivers up his stock. ए और बी ने आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ए अपना सारा स्टॉक इन ट्रेड बी को दे देगा एक फिक्स प्राइस पे। स्टॉक इन ट्रेड आप सब समझते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एंड बी प्रॉमिस टू गिव सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी। बी ने कहा देख मैं तेरे को पेमेंट बाद में करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं सिक्योरिटी जैसे कुछ पहले ही यहाँ पर रखा दूंगा तेरे पास, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने कुछ नहीं बोला है, फिक्स नहीं किया है और बी ने कि इनके बीच का आपस में ट्रांजैक्शन कैसा रहेगा, मतलब कौन पहले परफॉर्म करेगा और कौन बाद में करेगा, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। सो लेकिन सर यहाँ पर खुद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बताता है कि ए को अपना स्टॉक इन ट्रेड इसको देने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक कि बी उसे सिक्योरिटी जैसे कुछ चीज दे नहीं देवे पेमेंट के लिए। यदि इसने अपना माल यहाँ पर दे दिया और सिक्योरिटी अभी तक मिली नहीं है, तो फिर कैसे इससे पैसे वसूल पाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी ना। तो खुद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रहा है एज promise need not be performed until security is given. For the nature of transaction requires that A should have security before it delivers up his stock. Security तो पहले होनी चाहिए, बाद में फिर security का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्या अभी तक के रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस सबको समझ में आए? बोलो हाँ या ना। बोलो रितेश। Yes, sir. ठीक है, रितेश क्या खा रहा है? बबल गम। यस सर। क्यों? मेरी क्लास इतनी बोरिंग होती है क्या कि उबासी से बचने के लिए तेरे को बबल गम खाना पड़े? अरे ऐसे ही खा रहा था सर, ऐसे ही खा रहा हूँ, बोरिंग लग रहा है। पास है। अब इसमें भी क्या पूछ लेते हो आप मुझसे, बड़ा ही वाहियात सवाल पूछा आपने आपसे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स आर क्लियर। Rules for performance of reciprocal promise. Fourth point, effects of preventing the performance. Effects of preventing the performance यानी कि यदि एक पार्टी दूसरी पार्टी को रोक रही है अपना परफॉर्मेंस देने से, तो इसका इफेक्ट क्या होगा हिमांशी पंडित? Effects of preventing the performance, section 53. Sometimes one of the parties is willing to perform his promise and other party prevents him from doing so. In such case, party preventing is at fault and party who has been prevented has option to either treat the contract as void and can claim compensation sustained by him due to non-performance. देखो, इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, एक्स तो अपना वादा पूरा करना चाह रहा है लेकिन वाई उसे वादा पूरा करने नहीं दे रहा है, प्रिवेंट कर रहा है टैक्टिक्स लगा लगा के कि ये अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। सो ऐसे केस में इन सच अ केस पार्टी प्रिवेंटिंग जो रोक रहा है ना, यानी वाई एक्स को रोक रहा है, तो वाई इज एट फॉल्ट एंड पार्टी who has been prevented यानी कि x जिसे काम करने से रोका जा रहा है, he has the option to either treat the contract as void and claim compensation, either treat the
कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड एंड क्लेम कंपनसेशन, या फिर ये फिर भी चाहे तो इसके साथ में कंटिन्यू भी कर सकता है या फिर उसे वॉइड मान सकता है। यानी ही कैन आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड एंड क्लेम कंपनसेशन। साले मैं अपना काम पूरा करना चाह रहा था, तेरी वजह से मैं पूरा काम नहीं कर पाया, इसलिए मेरे लिए अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म है और तू मुझे जो भी मैं काम नहीं कर पाया उसके लिए तू मुझे कंपनसेशन पे करेगा। वेरी सिंपल। ध्यान रखना, एग्जाम में यदि क्वेश्चन बना के दे देते हैं एक्स तो अपना वादा पूरा करना चाह रहा था, वाई ने उसे वादा पूरा नहीं करने दिया, आप बताइए एक्स के पास में क्या ऑप्शंस होंगे? कि पहली बात एक्स चाहे तो अभी भी कंटिन्यू कर ले, दूसरा एक्स चाहे तो ही कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड, खत्म हुआ मान सकता है, एंड ही कैन क्लेम कंपनसेशन या लॉस या damages towards the loss sustained by him due to non performance। ठीक है, चलिए। इफेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मेंस बाय पार्टी हु हैज टू परफॉर्म फर्स्ट। मान लीजिए एक्स और वाई ने नक्की किया अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही कि मिस्टर एक्स पहले परफॉर्म करेंगे और बाद में मिस्टर वाई परफॉर्म करेंगे, और यदि मिस्टर एक्स ने पहले अपना परफॉर्मेंस दिया ही नहीं तो फिर क्या होगा हिमांशी? हिमांशी The हाँ सर। पढ़ना। Effect of non-performance by party who has to perform first, section 54, where the performance of promise by one party depends upon the prior performance of promise by other party, and party who is liable to perform first fails to perform, then he cannot claim performance from the other party, and the defaulter becomes liable to pay compensation to the other party for any loss sustained by non-performance of the contract. सर दो बातें होंगी, यदि x और y ने ऐसा नक्की किया कि पहले x को परफॉर्म करना है और यदि ये परफॉर्म किया ही नहीं पहले तो फिर दो बातें होंगी। क्या दो बातें होंगी? नंबर वन, अब ये x y से इसकी परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि पहले इसको खुद को परफॉर्मेंस देनी थी, जब तक खुद ने नहीं दी तब तक सामने वाले को परफॉर्म करने को तू बोल ही नहीं सकता है। ये तो हो गई पहली बात, ही कैनॉट क्लेम परफॉर्मेंस फ्रॉम द अदर पार्टी। दूसरी बात, defaulter becomes liable to pay compensation to the other party for any loss sustained by non-performance of the contract। दूसरी बात, y जो है ये x से, क्योंकि x डिफॉल्टर है, ये जो भी इसका वादा पूरा नहीं करने के कारण y को लॉसेस हुए हैं वो सारे के सारे x से डिमांड कर सकता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बिल्डर है, उससे पलक राठी ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि बिल्डर इसे बिल्डिंग बना के देगा और पलक राठी उसे बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करेगी और साथ में बिल्डिंग बनाने के बाद में 30 लाख रुपीस का पेमेंट भी करेगी। ठीक है सर। अब बिल्डर को ये, तो इसमें पहले किसको परफॉर्म करना होगा? पहले इसको बिल्डर को बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड कराना होगा, तभी तो ये बिल्डिंग बनाना चालू करेगा। दोनों ने नक्की किया तो अगले महीने की 1 तारीख को आ जाना 100 आदमी लेके, ठीक है, और मैं माल पहले से तैयार रखूंगी बिल्डिंग मटेरियल का, उससे वहां पर काम चालू कर देना। अभी ये 1 तारीख को 100 आदमी लेके आ गया, लेकिन पलक राठी ने बिल्डिंग मटेरियल का अरेंजमेंट किया ही नहीं, ना बार बार बोलने पे कर रही है। यानी कि इस बिल्डर को कितना नुकसान हो गया? 100 आदमी का 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से भी यदि पेमेंट होता हो तो 1 लाख रुपए का नुकसान इस बिल्डर को पहले दिन हो गया। ऐसी स्थिति 2 दिन चली, यानी कि 2 लाख रुपए का नुकसान इस बिल्डर को हो गया। तो जो जिसको पहले परफॉर्म करना था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो बिल्डर के पास में 2 ऑप्शन है, या तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक तो वॉइड समझ लेवे, ठीक है, और अपने डैमेजेस इससे डिमांड कर लेवे 2 लाख रुपए के, और या फिर कंटिन्यू करना चाहता है तो ठीक है, लेकिन जिसके पास में ऑप्शन है कि 2 लाख रुपए भी डिमांड कर ले, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड समझ लेवे, ठीक है। और अब तो ये जो है पलक राठी, चूंकि ये खुद डिफॉल्ट पे जिसको पहले परफॉर्म करना था, ये बिल्डर से इसका परफॉर्मेंस मांग भी नहीं सकती कि बिल्डिंग बनाओ। अरे कहाँ से बनाएगा, तूने उसको सामान ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये अभी तक के रूल्स थे
for performance of reciprocal promises. Sixth and last, performance of reciprocal promises to do things which are legal and also other things which are illegal. पढ़ गए. Performance of reciprocal promise to do things legal and also other things illegal, section 57. When persons reciprocally promise first to do certain things which are legal and secondly under certain circumstances to do certain other things which are illegal, the first set of promise is a contract and the second is a void agreement. Sir देखो, जहां रेसिप्रोकल प्रॉमिस कुछ ऐसा है कि फर्स्ट सेट बन रहा है लीगल और सेकंड सेट बन रहा है इलीगल. कैसे? ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है. राम और श्याम ने आपस में एग्री किया कि राम श्याम को अपना घर 10 लाख रुपए में बेचेगा. ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल लीगल पार्ट. और आगे ये लोग ऐसा वादा कर रहे हैं कि यदि श्याम ने इस घर को गैम्बलिंग हाउस की तरह काम लेना चालू कर दिया तो फिर वो 10 की बजाय 15 लाख रुपए देगा. तो ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ. पहला सेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहां घर को घर के जैसे ही बेचा जा रहा है. बट इफ श्याम यूजेस इट एज अ गैम्बलिंग हाउस, ही शैल पे 15 लाख. दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट. ये बिल्कुल गलत एग्रीमेंट है. सो द फर्स्ट पार्ट, मतलब when person reciprocally promises first to do certain things which are legal and secondly under certain circumstances to do certain things which are illegal, first set of promise contract है जो legal है, second set of promise is a void agreement. गलत है, उसे पूरा enforce नहीं किया जा सकता कोर्ट में जाके. So ये थे rules for performance of reciprocal promises. ठीक है जी. अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. एग्जाम में नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, हिमांशी इंट्रोडक्शन पढ़ दो. Time is the essence of contract. Time as essence of contract means that parties essentially want and intend the performance of the promise within the stipulated time. देखो बहुत सिंपल है. Time is essential. Time is essential towards performance of the contract. Time is essential towards performance of the contract. यानी कि X और Y ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, X को कोई चीज सप्लाई करनी है, Y को उसके लिए पेमेंट करना है, लेकिन इन्होंने बोला कि सर ये चीज मेरे को इतने समय तक आपको सप्लाई करनी है. यानी कि यहाँ पर टाइम एसेंशियल है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. उस टाइम के अंदर या तो उस टाइम के पहले जो टाइम फिक्स किया गया है या उस टाइम के खत्म होने तक आपको अपनी परफॉर्मेंस दे देनी है. इसमें से क्वेश्चन बहुत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चंस आते हैं. ध्यान करना. ठीक है, जरूर आ सकते हैं. शिवम जैन, अमीश नायर, आयुषी कनोडिया, प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखें. ठीक है सर. देखो, टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट पार्टीज एसेंशियली वांट एंड इंटेंड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो टाइम बोला गया है उसके अंदर होनी चाहिए. देखो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अपन क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या कोई टाइम के अंदर परफॉर्मेंस देनी है. तो इसका आंसर ये देखो, कई बार तो खुद कॉन्ट्रैक्ट में ही बता देते हैं कि हाँ तेरे को मेरे को 15 तारीख तक ये काम करके दे देना है. यानी इधर तो खुद कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया गया है दैट टाइम इज एसेंशियल टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कई बार कॉन्ट्रैक्ट में वर्डिंग्स में नहीं लिखा हुआ होता है रे. कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली यानी कि वर्डिंग्स में नहीं लिखा हुआ होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देखते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पर टाइमली परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही नहीं रह जाएगा. सभी जने स्क्रीन पे देखो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर अभी आ रही है दीपावली में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पटाखों का ऑर्डर दिया. ये मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर है. तो सर इसने एक्सेप्ट भी कर लिया. कॉन्ट्रैक्ट में कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं हुआ कि कब तक भेजेंगे, लेकिन सर
खुद कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आ रहा है दैट टाइम इज एसेंशियल टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। खुद कॉन्ट्रैक्ट से निकल के आ रहा है दैट वाई को कम से कम दीपावली के 10-15 दिन पहले तक यहाँ पर पटाखे पहुंचा देने हैं, नहीं तो टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला खराब हो जाएगा। यदि इसने दीपावली के दिन या दीपावली से एक दिन पहले ही पहुंचा है या दीपावली के अगले दिन पहुंचा है, तो फिर क्या होगा, एडवांस में थोड़ी ना ले रहे हैं हम अगले दिन की दीपावली से, अगली बार की दीपावली से 365 दिन एडवांस में थोड़ी ले रहे हैं। इसलिए कई बार कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली टाइम के लिए लिखा हुआ होता है, कई बार एक्सप्रेसली नहीं भी लिखा हुआ होता है, फिर भी सिचुएशन से हमको टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है वो देख के और उसके अंदर अंदर रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर पूरा करना होता है। ठीक है, अब टाइम इज एसेंस पढ़ना चालू कर हिमांशी। ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से पढ़ना, ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से पढ़ना, ये जान है जो अभी अपन मतलब इस टॉपिक की। हिमांशी पढ़ना चालू कर। Yes, sir. Time is essence. In this case, promisor is expected to perform it at or before the stipulated time. If he fails to perform his obligation within fixed time, the contract becomes voidable at the option of the promisee. And if promisee accepts the स्टॉप, पहले ये समझ ले फिर सेकंड पढ़ते हैं। टाइम इज एसेंस। In case the promisor is expected to perform it at or before, in this case, सर अपन ने तारीख फिक्स कर दी एक्स और वाई ने कि सर आपको 15 तारीख तक ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देना है, 15 तारीख तक कर देना है। तो अब आज कॉन्ट्रैक्ट बना 1 तारीख को और ये 15 तारीख से पहले परफॉर्म कर देना है, यानी कि यहाँ पर टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, टाइम एसेंशियल है परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो एक्स को 15 तारीख से पहले या 15 तारीख तक, 15 तारीख से पहले या मैक्सिमम 15 तारीख तक अपना परफॉर्मेंस दे देना है, अपना परफॉर्मेंस दे देना है, नंबर 1। ठीक है जी, यदि x ने 15 तारीख तक अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया, so the contract becomes voidable at the option of Mr. Y. Voidable at the option of Mr. Y. What is a voidable contract? रितेश, voidable contract क्या होता है बेटा? जो वैलिड नहीं होते हैं सर। जोर से बोल बेटा। सर जो वैलिड नहीं होते हैं। जो वैलिड नहीं होते हैं तो वो तो void contract हो गए या void agreement हो गए। जो इनवैलिड मतलब होने वाले हैं। वापस बोल। जो इनवैलिड होने वाले हैं। जो इनवैलिड होने वाले हैं। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ देख, voidable contract की डेफिनेशन बता यदि तेरे को याद है तो, उसी में आंसर है। चैप्टर 1 है ना, नोट्स हैं तेरे पास में? यस सर। नोट्स हैं चैप्टर 1 में, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाके देखना जी। टेबल बनी हुई है, और चैप्टर 1 से रिलेटेड जो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए हैं वो वापस देखना, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले, बस और कोई नहीं। समझ गया? यदि ये क्लियर नहीं है रितेश तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या पढ़ रहे हैं वो क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, आज का आज करेगा तू ये। चलिए, हाँ शिवम बोल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डेफिनेशन बताना। शिवम कहाँ चला गया? शिवम जैन इज मिसिंग। अच्छा, पलक राठी तू बताएगी हमको। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ना, हाँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होती है। ये तो एक एंगल हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं सर जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होती है, ये तो वॉइडेबल होते ही होते हैं। और मैंने तेरे से क्या पूछा, डेफिनेशन बता, उसमें दूसरा एंगल निकल के आएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। और प्रॉपरली वर्ड टू वर्ड तो नहीं याद है डेफिनेशन। आयुषी कनोडिया बता।
So avoidable contracts are contracts which are enforceable at option of one party. but not at the option of other or others. A contract which is enforceable only at the option of one of the parties, but not at the option of other or others. ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो केवल एक पार्टी चाहे तो ही एनफोर्स हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन दूसरी पार्टी को नहीं मिलेगा, इसी को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फिर हमने कहा था सर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें फ्री कंसेंट नहीं है उनको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि या तो कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से बने, तो इनमें फ्री कंसेंट नहीं है। तो जिसकी फ्री कंसेंट नहीं है वो चाहे तो इसे एनफोर्स करा ले, वो चाहे तो रिसेंड कर दे, खत्म कर दे, लेकिन ऐसा ऑप्शन दूसरी पार्टी को अवेलेबल नहीं है। याद आ रहा है आप लोगों को वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट सभी जनों को? सभी जने बेटा, शैली, हाँ सर। कानमी, सर आ रहा है ना? तो फ्री कंसेंट जिसमें नहीं होती है वो एक टाइप के वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो केवल एक पार्टी चाहे तो एनफोर्स हो सकते हैं, दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे ऐसा नहीं होता है, और वो पार्टी चाहे तो एनफोर्स करा ले, चाहे तो रिसेंड करा दे, दोनों में से जो भी चाहे वो कर सकती है। आ जाओ अब इधर। सो इन दिस केस जहां पर टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, promisor is expected to perform it at or before the stipulated time। 15 तारीख है तो या तो 15 से पहले कर दे या 15 तारीख तक कर दे, क्योंकि टाइम तो एसेंशियल है, 15 तारीख तक काम पूरा होना चाहिए। If he fails to perform his obligations within fixed time, the contract becomes voidable at the option of the promisee। यानी कि अब सामने वाली पार्टी को आपने टाइमली काम करके नहीं दिया है, तो सामने वाली पार्टी चाहे तो इसके साथ में कंटिन्यू कर ले आपकी लेट परफॉर्मेंस के साथ में, वो चाहे तो रिसेंड कर दे। वॉइडेबल का मतलब समझ में आया? आपकी लेट परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दे। जैसे कि हमारी हिमांशी ने हमारी रिया राठौड़ को बोला, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट, बोला मैं तेरे को 500 किलो दाल हर हाल में इस महीने की 15 तारीख तक सप्लाई कर दूंगी। तो इधर इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट? यस, टाइम इज एसेंशियल टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी 15 तारीख तक या इससे पहले रिया राठौर को हिमांशी दाल सप्लाई कर सकती है। यदि गलतीवश इसने 16 या 17 तारीख को सप्लाई करी, तो क्या अब रिया राठौर बाउंड है क्या इस सप्लाई को लेने के लिए? नहीं सर। Since time was of the essence of the contract and the promisor did not perform her promise within the stipulated time period, therefore the contract has now become voidable at the option of Riya Rathod। ये चाहे तो लेट परफॉर्मेंस को 17 को एक्सेप्ट कर ले, ये चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर देवे, खत्म कर देवे कि इसने तो अपने को सप्लाई नहीं किया है, तो खत्म हो। बात समझ में आ गई? हिमांशी से 17 तारीख को जबरदस्ती दाल लेने का नहीं, दबाव नहीं डाल सकती है, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ रिया राठौर। क्या तुमको टाइम इज द एसेंस वाला फंडा समझ में आया सभी जनों को? मानवी जैन, शी और हर का क्या मतलब है? फिर नाम के आगे लगा दिया था तुमने। सर मैं टाइम पास कर रही थी। टाइम पास कर रही थी? टाइम मिल जाता है तेरे को पास करने के लिए कि सर आप खाने में भी नहीं जाने देते हो तो कुछ तो टाइम पास करेंगे। चलिए, डांडिया में भी नहीं जाने देते हो, जो बेचारा जाता है उसके नाम पे रोज एग्जाम्पल फोड़ते हो आप। चलिए आ जाओ, सेकंड पॉइंट हिमांशी पढ़ना चालू कर। And if promise accepts the offer, and if the promisee हाँ, and if the promisee accepts the offer after the fixed time, he cannot claim any compensation for loss sustained due to non-performance of the promise at specified time unless he has given notice to the promisor of his intention to do so। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हिमांशी को टाइमली परफॉर्मेंस देना था रिया को 15 तारीख तक, इसने नहीं दिया, तो
17 तारीख को आके दे रही है, तो सर जैसे ही 15 तारीख को परफॉर्मेंस नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया रिया के ऑप्शन पे। यानी ये चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है, ये चाहे तो इसको रिसेंड कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। ठीक है। इफ द promisee accepts the offer after the fixed time, टाइम तो 15 तारीख फिक्स किया गया था, इसके बाद में भी इसने 17 तारीख को भी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली, यानी कि 500 किलो दाल रिया ने लेट भी ले ली, तो क्या होगा? She cannot claim any compensation for loss sustained due to non-performance of the promise at specified time. यदि इसने इस रास्ते पे बढ़ने का नक्की किया, तो अब ये हिमांशी से लेट परफॉर्मेंस के लिए इसको जो भी लॉस या डैमेज हो रहा है, हिमांशी से लेट परफॉर्मेंस के लिए इसको जो भी लॉस या डैमेज हो रहा है, उसके लिए कोई डैमेज या लॉस की भरपाई नहीं करवा सकती, वसूल नहीं सकती, जब तक कि अनलेस she has given a notice to the promisor of his or her intention to do so, जब तक कि रिया ने इसी शर्त पे हिमांशी से लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करी कि देख मैं तेरे से परफॉर्मेंस, मेरे पास में तो ऑप्शन है, मैं चाहूं तो कंटिन्यू करूं, चाहूं तो रिसेंड करूं, मेरे को तो 1 मिनट लगेगा तेरी परफॉर्मेंस को रिजेक्ट करने में, क्योंकि तू लेट हो चुकी है, मैं चाहूं तो अभी रिजेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है। और मुझे वहां पर डैमेज वसूलने का राइट भी मिलेगा, जहां पर मैं रिजेक्ट कर रही हूँ वहां पर मुझे डैमेज वसूलने का राइट भी मिल जाएगा। लेकिन यदि मैं एक्सेप्ट करती हूं तो लॉ के अकॉर्डिंग मुझे कोई भी डैमेज वसूलने का राइट नहीं मिलेगा। पर देख, लॉ में एक तीसरी बात और है, मैं तेरे से लेट एक्सेप्ट कर रही हूं, लेकिन मैं अपने डैमेजेस लेने का राइट नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने डैमेज लेने तो तेरे से वसूलूंगी। यदि तुझे मंजूर है कि जो तेरी लेट 17 तारीख को सप्लाई करने के कारण मुझे डैमेज हुआ, तू उसकी भरपाई करेगी, तो फिर मैं तेरे से लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करती हूँ। यदि इस शर्त के साथ में रिया राठौड़ ने परफॉर्मेंस लेट एक्सेप्ट करी, तो अब हिमांशी को इसके डैमेजेस भी सही करके देने पड़ेंगे। तो हमने क्या ऑर्डर क्या सीखा, बहुत ध्यान से समझना। हमने ऑर्डर ये सीखा कि सर सबसे पहली बात तो यदि परफॉर्मेंस देनी है जहां पर टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां टाइम से पहले या मैक्सिमम उस टाइम तक परफॉर्मेंस आ जानी चाहिए। यदि टाइमली परफॉर्मेंस नहीं आई है तो रिया राठौड़ के ऑप्शन पे है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंटिन्यू करना चाहती है या रिसेंड करना चाहती है। यदि रिया राठौड़ ने इस रास्ते जाने का, स्क्रीन पे देखो, यदि रिया राठौड़ ने इस रास्ते कंटिन्यू करने का नक्की किया, तो उसे लेट परफॉर्मेंस के कारण जो भी डैमेज हुआ है वो वसूलने का हक नहीं होगा। और यदि रिया राठौड़ ने इसे वॉइड मानने का नक्की किया, खत्म करने का, कि नहीं मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है, तुम लेट हो चुके हो, तो यहाँ पर इसको डैमेजेस मांगने का पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन और होता है। रिया राठौड़ कहती है कि देख मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंटिन्यू तभी करूंगी जब तू मुझे मेरी को जो भी तेरी लेट परफॉर्मेंस के कारण डैमेज हुआ है वो भी भरपाई करेगा या करेगी, तो मैं करती हूँ। इस बात पे दोनों हिमांशी और रिया ने यदि एक्सेप्ट कर लिया तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। पूरा फ्लो समझ में आ गया आप लोगों को? पूरा फ्लो समझ में आ गया रे पलक राठी? यस सर। ठीक है। ईशा बांगड़, शिवम जैन, यस सर। अमीश नायर। यस सर। चलो ठीक है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वहां अपने को रूल्स याद होने चाहिए। देखो इसकी एक टेबल भी बना दी है, टाइम इज एज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की एक टेबल भी बना दी है। क्विकली ज्वाइन करो, सेम लिंक पे रीज्वाइन करो, सेम लिंक पे, टाइम खत्म हो गया है।